हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल लर्निंग गुरु। नॉलेज फैक्ट्स की वीडियो सीरीज में आज हम आपको बताएंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक मतलब जीएसटी बिल एक बहुचर्चित विधेयक है, जिसमें 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कहा गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होगा। यह बिल लोकसभा में देखा जाए तो 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। अब इसे लागू करना है 1 अप्रैल 2017 से। तो आइए जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां जीएसटी लागू नहीं है वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। मतलब जहां जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया है वहां पर कई तरह के टैक्स सामानों पर लगे होते हैं। सरकार अगर इस बिल को 2017 से लागू कर देती है तो हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे कई कर की जगह सिर्फ एक ही टैक्स होगा। मतलब अगर जीएसटी अप्लाई हो गया तो कई तरह के टैक्स काट कर सिर्फ एक टैक्स अप्लाई किया जाएगा। ये है हमारा जीएसटी। अगर देखा जाए इसे क्या फ़ायदे होंगे, संविधान के मुताबिक अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा सकती हैं। मतलब केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स लगा सकती है और राज्य सरकार अपना अलग टैक्स, ये संविधान के मुताबिक है। जैसे अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमत कम होगी। अगर जीएसटी लागू हो गया तो सामानों का दाम कम हो जाएगा। नहीं तो कोई कारखाना किसी दूसरे राज्य में है और वो सामान दूसरे राज्य में बेच रहा है तो उन दोनों राज्यों को वो टैक्स पे करता था। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में 1 से 1.25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब देखा जाए तो किन उत्पादों पर लागू होगा जीएसटी। 2014 में पास संविधान के 122वें संशोधन के मुताबिक जीएसटी सभी तरह की सेवाओं और वस्तुओं पर लागू होगा। सिर्फ अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स से बाहर होंगे। मतलब शराब के अलावा सारे वस्तुओं पर ये टैक्स अप्लाई किया जाएगा। कैसे काम करेगा जीएसटी, आइए जानते हैं जीएसटी कैसे काम करेगा। जीएसटी में 3 अंग होते हैं। एक होता है केंद्रीय जीएसटी, दूसरा राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होगा उसे केंद्र लागू करेगा, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी। तो इस तरह से जीएसटी काम करेगा। इसमें अगर जीएसटी भी वैट की तरह है तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों। जैसे अगर देखा जाए जीएसटी पहले अभी वैट अप्लाई हुआ था तो वैट के बाद जीएसटी आने वाला है, तो अगर जीएसटी भी वैट की तरह है तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, आइए जानते हैं उसे। हालांकि जीएसटी भी वैट जैसा ही टैक्स है, लेकिन इसके लागू होने से कई और तरह के टैक्स नहीं लगेंगे। मतलब जीएसटी अगर अप्लाई कर दिया गया तो सामानों पर दूसरे और टैक्स नहीं लगेंगे। सॉरी। इतना ही नहीं, जीएसटी लागू होने से अभी लगने वाले वैट और सेनवेट दोनों खत्म हो जाएंगे। ये जीएसटी है। अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य में सामान का एक ही दाम होगा। पूरे भारत में सामान अगर लेने जाएंगे तो सभी सामानों पर एक ही टैक्स होगा, तो उसका दाम भी एक ही होगा। जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वही किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा। मतलब किसी भी राज्य में अगर सामान आप खरीदेंगे तो एक ही रेट उसका होगा। और जीएसटी अप्लाई होने से सभी प्रकार के टैक्स खत्म हो जाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामान या सेवा की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और उपयोग पर लगाया जाएगा। मतलब जो जीएसटी अप्लाई होगा वो किसी भी सामान की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उसकी बिक्री होती है, जो उसका उपयोग होता है, उस पर लगाया जाता है। इस कर के लागू होने के बाद
चुंगी, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि सब खत्म हो जाएंगे। मतलब कोई भी सामान होगा हर राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा। कम होगी सामान की कीमत, जैसे कि अब मैंने पीछे बताया कि जब हर राज्य में एक ही रेट पर दाम मिलेगा तो इसका मतलब सामान की कीमत कम हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। इसके लागू होने से, जीएसटी के लागू होने से टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा, जिससे काफ़ी हद तक टैक्स विवाद कम होंगे। इसके लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स आदि भी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल जो सामान खरीदते समय लोगों को उस पर 30 से 35% टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है, वो भी घटकर 20 से 25% पर आ जाने की संभावना है। मतलब 30 से 35 खरीदते समय लगा था और ये घटकर हो जाएगा 20 से 25%, मतलब 10% का फायदा हो सकता है। जीएसटी लागू होने पर कंपनियों और व्यापारियों को भी फायदा होगा। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सामान बनाने की लागत घटेगी तो इससे सामान भी सस्ता होगा। मतलब जीएसटी अगर अप्लाई हो गई तो कंपनियां अगर अपना सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रही हैं तो भी उनका रेट वही रहेगा। जब सामान बनाने की लागत घटेगी तो सामान का दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये हमने जाना आज जीएसटी के बारे में। अगर देखा जाए तो वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांधकर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो मंजय सिंह के माध्यम से सुन रहे थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से होगा कि हम जितने भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और अब आप हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। इस चैनल पर हम वेब प्रोग्रामिंग के साथ साथ और भी प्रोग्रामिंग्स के ट्यूटोरियल्स डालेंगे और साथ ही साथ नॉलेज फैक्ट की सीरीज़ में आपको इसी तरह की नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो पर कमेंट भी दे सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। उसका एड्रेस है www.digitallearningguru.blogspot.com। धन्यवाद।